गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू SRS IAS एंड लॉ एकेडमी। आज की जो हमारी करंट अफेयर्स की क्लास है वो साइंस एंड टेक से रिलेटेड है और जो हमारा इकोनॉमी होता है उससे रिलेटेड है। साइंस एंड टेक में एक टॉपिक होता है हेल्थ हेल्थ से रिलेटेड, जिसके अंदर ये वाला जो टॉपिक होता है आपका उसमें कवर होता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022। तो रिसेंटली ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है उसकी रिपोर्ट जो है वो सामने आई है, तो उसी के बारे में हमारी आज की क्लास जो है वो रहने वाली है। तो रिसेंटली ये जो रिपोर्ट आई है ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है 2022 का, उसमें जो इंडिया का रैंक है वो 107th आया है आउट ऑफ 121 कंट्रीज़। तो जिस वजह से जो कि इंडिया के लिए काफ़ी जो है शर्मनाक बात है। इंडिया का रैंक जो था 2021 का जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स आया था उसमें इंडिया का जो रैंक था वो था 101 आउट ऑफ 116 कंट्रीज़। तो वो जो रैंक जो है पिछला साल था उसमें भी काफ़ी ख़राब रैंकिंग थी हमारी और इस साल भी ख़राब है। लेकिन अगर पिछले से कंपैरिजन किया जाए तो इस साल और भी ज़्यादा बदतर हालात जो है इस इंडेक्स में जो इंडिया जो है उसके पाए गए हैं। तो देखते हैं कि ये जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स होता है ये असल में है क्या। तो द ग्लोबल हंगर इंडेक्स GHI इज अ टूल फॉर कॉम्प्रिहेंसिवली मेजरिंग एंड ट्रैकिंग हंगर एट ग्लोबल रीजन एंड नेशनल लेवल्स। ठीक है, तो ये जो क्या करता है कि ये जो है मेजर करता है और ट्रैक करता है हंगर को कि ग्लोबल लेवल और जो हमारा जो नेशनल लेवल है उस पे जो हंगर की जो रैंकिंग है या क्राइटेरिया जो है वो किस तरीके से चल रहा है। तो GHI स्कोर जो होते हैं वो चार कंपोनेंट्स के ऊपर बेस्ड होते हैं। और चार कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? एक होता है अंडर नरिशमेंट, देन चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग और चाइल्ड मोर्टेलिटी। ये चार जो होते हैं ये चार कंपोनेंट्स होते हैं। ये चारों को किस तरीके से मेजर किया जाता है, ये इन चारों को क्या 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 चीज़ें इन चारों में कंसिडर होती हैं। चाइल्ड स्टंटिंग क्या होती है, चाइल्ड वेस्टिंग क्या होती है, चाइल्ड मोर्टेलिटी क्या क्या होती है, या अंडर नरिशमेंट क्या होता है, ये भी हम आज की क्लास में देखेंगे आगे जाके। तो अभी देखते हैं नेक्स्ट। द GHI स्कोर इज कैलकुलेटेड ऑन 100 पॉइंट स्केल रिफ्लेक्टिंग द सीवियरिटी ऑफ हंगर। तो ये क्या करता है कि ये GHI स्कोर जो होता है 100 पॉइंट स्केल पे इसको नापा जाता है। अगर तो स्कोर 0 है जिसका मतलब होता है कि बेस्ट स्कोर है, ठीक है, 0 मतलब बेस्ट स्कोर और 100 मतलब वर्स्ट स्कोर। ठीक है, तो इस तरीके से इसको नापा जाता है कि 100 पॉइंट स्केल पे इसको रिफ्लेक्ट किया जाता है हंगर को। GHI इज प्रिपेयर्ड बाय यूरोपियन NGO ऑफ कंसर्न्ड वर्ल्ड वाइड एंड वेल्टर हंगर हिल्फ। ठीक है, तो इनके द्वारा ये जो है GHI प्रिपेयर किया जाता है। यूरोपियन NGOs हैं, एक का नाम है कंसर्न वर्ल्ड वाइड और दूसरे का नाम है वेल्ट हंगर हिल्फ। ठीक है, GHI इज एन एनुअल रिपोर्ट एंड ईच सेट ऑफ GHI स्कोर्स यूज्ड डेटा फ्रॉम 5 ईयर पीरियड। तो पिछले 5 सालों का जो इसमें जो डेटा होता है उसको कंसीडर किया जाता है। जैसे ये 2022 वाला GHI स्कोर हमने निकाला है तो इसमें जो है 2017 से लेके 2021 तक का जो स्कोर होगा या डेटा होगा उसको कंसीडर किया जाएगा। तो उसी के बेसिस पे 2022 का जो GHI स्कोर है वो आया है। अब देखते हैं कि जो बाकी कंट्रीज जो है उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही है GHI में, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। ग्लोबल प्रोग्रेस देखते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। ग्लोबली द प्रोग्रेस अंडर अगेंस्ट हंगर has largely stagnated in recent years with a global score of 18.2 in 2022 as compared to 19.1 in 2014। तो ये जो है हमारा जो ग्लोबल स्कोर जो है ये बेहतर हुआ है, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि ये 100 पॉइंट स्केल के ऊपर नापा जाता है और जितना कम ये स्कोर आएगा उतना बेहतर ही जो रैंकिंग होगी वो उतनी ही बेहतर होगी। तो 0 का मतलब होता है बेस्ट स्कोर है और 100 का मतलब होता है वर्स्ट स्कोर है। तो हमारा जो ग्लोबली पहले स्कोर हुआ करता था 2014 में वो कितना था? 19.1। ठीक है, तो जो कि सुधर के 2022 में कितना आ चुका है? 18.2 आ चुका है। ठीक है, लेकिन ये जो इम्प्रूवमेंट है ये काफ़ी धीरे है, स्टेगनेंट है, ये काफ़ी स्लाइट इम्प्रूवमेंट है। हाउएवर द 2022 GHI स्कोर इज स्टिल कंसिडर मॉडरेट। ठीक है, तो इसको हम ये नहीं कहेंगे कि बहुत अच्छा जो ओवरऑल परफॉर्मेंस रही है वो बहुत अच्छी रही है, लेकिन एक मॉडरेट परफॉर्मेंस रही है या मॉडरेट स्कोर जो है वो रहा है GHI का। द प्लॉजिबल कॉजेज for the stagnation in this process are overlapping crises such as conflict among countries। तो conflict among countries में आपका क्या आ जाता है? जैसे रशिया यूक्रेन की वॉर है, या उसके अलावा क्लाइमेट चेंज आ जाता है। देन उसके अलावा जो इकोनॉमिक फॉल आउट हुआ था कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से, जिस वजह से क्या हुआ है कि जो
ग्लोबल फूड फ्यूल और फर्टिलाइजर प्राइसेस जो हैं उनके जो प्राइसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गए हैं, जिस वजह से ये जो हंगर है उसकी प्रॉब्लम जो है ख़राब हुई है। और इनफैक्ट 2023 और उसके बाद ये प्रॉब्लम और ज़्यादा ख़राब होने वाली है। ठीक है, तो ये जीएचआई की रिपोर्ट ने ये कुछ रीजंस बताए कि किस वजह से जो है आपका ग्लोबल हंगर इंडेक्स में जो है जो स्कोर जो है वो ज़्यादा तेज़ी से ना घटते हुए बहुत स्टेगनेंटली डिक्रीज हो रहा है। उसके अलावा द परफॉर्मेंस ऑफ अदर कंट्रीज देख लेते हैं, टॉप और वर्स्ट परफॉर्मेंस देख लेते हैं हम। तो बेलारूस, बॉस्निया, हर्जेगोविना, चिली, चाइना एंड क्रोशिया। ठीक है, तो इन्होंने जो है ये टॉप 5 कंट्रीज रही हैं जीएचआई 2022 में। उसके अलावा चैड, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, मेडागास्कर, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक एंड येमेन, इनकी इनकी जो रैंक है वो बॉटम बॉटम पे रहे हैं। ये जो कंट्रीज हैं इनका रैंक बहुत ज़्यादा हाई था। ठीक है, तो ये जो अच्छा परफॉर्मेंस किया उसमें आपके बेलारूस, बॉस्निया और हर्जेगोविना जैसी कंट्रीज आ जाती है। इनफैक्ट चाइना भी इसी में इंक्लूडेड है, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन होने के बावजूद भी। और जो आपकी ये जो जनरली इसमें जो वर्स्ट परफॉर्मर कंट्रीज जो होती हैं वो जनरली आपकी अफ्रीकन कंट्रीज ही होती हैं, या फिर ऐसी कंट्रीज जहाँ पे जो है स्टेबिलिटी जो है वो नहीं होती। उसके अलावा इंडिया और जो उसकी नेबरिंग कंट्रीज हैं उसके बारे में देख लेते हैं। अमंग साउथ एशियन कंट्रीज इंडिया का जो रैंक है वो 107th है एंड इज रैंक्ड बिलो श्रीलंका। श्रीलंका जहाँ पे जो फूड क्राइसिस जो है वो चल रहा था उसके बावजूद भी उसका रैंक जो है वो 64 है। नेपाल जिसको हम एक पुअर कंट्री में कंसिडर करते हैं उसका रैंक है 81। देन बांग्लादेश 84 रैंक है, पाकिस्तान 99 रैंक है। ठीक है, तो पाकिस्तान का रैंक भी जो है वो इंडिया से बेहतर है। इंडिया है स्कोर ऑफ 29.1 which places it under सीरियस कैटेगरी। तो इसको सीरियस कैटेगरी के अंदर रखा गया। तो अफगानिस्तान है, सिर्फ अफगानिस्तान ऐसी कंट्री है साउथ एशियन कंट्री जिसका जो रैंकिंग है वो इंडिया से खराब आई है, तो उसका रैंक है 109। अदरवाइज इंडिया की जो रैंकिंग है वो काफ़ी ज़्यादा खराब है। वहीं चाइना का देखें तो उसका जो स्कोर है वो 5 से भी कम है। ठीक है, तो जिस वजह से उसको वो जो है टॉप जो 5 कंट्रीज जो है उसमें कंसीडर किया गया है, मतलब जो टॉप 5 रैंकिंग जो है उसमें चाइना को कंसीडर किया गया है। हैज टॉप द चार्ट टॉप टुगेदर विद 16 अदर कंट्रीज। नेक्स्ट देखते हैं इंडिया की परफॉर्मेंस। जो 4 इंडिकेटर्स मैंने आपको बताए थे उसमें किस तरीके की इंडिया की परफॉर्मेंस रही है। तो सबसे पहले आता है चाइल्ड वेस्टिंग। चाइल्ड वेस्टिंग का मतलब है लो वेट फॉर हाइट, मतलब जितनी बच्चे की हाइट है उसके कंपैरिजन में उसका जो वेट है वो उसका कम होना। ठीक है, मतलब चाइल्ड की हाइट के कंपैरिजन में चाइल्ड का वेट कम होना उसको चाइल्ड वेस्टिंग कहा जाता है। तो इंडिया की जो चाइल्ड वेस्टिंग रेट है वो 19.3% है, इज वर्स देन द लेवल्स रिकॉर्डेड इन 2014। तो 2014 में जो चाइल्ड वेस्टिंग थी वो कितनी थी, 15.1% थी, जो कि बढ़ के 19.3% आ चुकी है। और जो 2000 में जो चाइल्ड वेस्टिंग हुआ करती थी वो होती थी 17.15%। It is the highest for any country in the world and drives up the region average owing to India the largest population। तो किसी भी कंट्री में अभी तक की जो चाइल्ड वेस्टिंग देखी गई है वो इंडिया की सबसे ज्यादा है। इंडिया में चाइल्ड वेस्टिंग जो है वो सबसे ज्यादा देखी गई है। नेक्स्ट देखते हैं अंडर नरिशमेंट। प्रेवलेंस ऑफ अंडर नरिशमेंट हैज आल्सो रिजन इन द कंट्री फ्रॉम 14.6 कब हुआ करती थी, 2018 से लेके 20 तक। तो जो कि 2019 से लेके 21 तक कितनी आ चुकी है, 16.3। तो इसमें भी जो है इंडिया में अंडर नरिशमेंट जो है वो बढ़ी है। ठीक है, it implies that 222.3 million people in India are considered undernourished। ठीक है, तो 224.3 मिलियन जो लोग हैं इंडिया में वो अंडर नरिश्ड हैं। द इंडिकेटर मेजर द प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन फेसिंग क्रॉनिक डेफिशिएंसी ऑफ डाइटरी एनर्जी इनटेक। नेक्स्ट देखते हैं चाइल्ड स्टंटिंग एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी। तो पहले चाइल्ड स्टंटिंग देखते हैं। चाइल्ड स्टंटिंग का मतलब होता है लो हाइट फॉर एज, मतलब एज के अकॉर्डिंग बच्चे की हाइट जो है वो कम होना। हैज डिक्लाइंड फ्रॉम 38.7% टू 35.5%। ठीक है, तो ये इसमें जो है डिक्लाइन आया है बिटवीन 2014 एंड से लेके 2022 तक। उसके अलावा चाइल्ड मोर्टेलिटी का मतलब होता है कि एज एट द बिफोर अंडर द एज ऑफ 5 जो बच्चे की डेथ हो जाती है उसको चाइल्ड मोर्टेलिटी कहा जाता है। इसमें भी ड्रॉप आया है देखने में
जो कि पहले हुआ करती थी 4.6, अब हो गई है 3.3, ठीक है। इन द सेम कंपेरेटिव पीरियड, सेम कंपेरेटिव पीरियड का मतलब है 2014 से लेके 2022 तक, ठीक है। तो 2014 में जो मोर्टेलिटी रेट हुआ करता था वो 4.6 हुआ करता था, तो अब जो 2022 में जो मोर्टेलिटी रेट है वो 3.3 आ गया है, ठीक है। तो दो जो इंडिकेटर हैं उसमें इंडिया की जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी हुई है, लेकिन ये जो अंडर नरिशमेंट और जो चाइल्ड वेस्टिंग वाला इंडिकेटर है इसमें जो इंडिया की परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़्यादा खराब है, ठीक है। तो यही चीज़ जो है ये आप चार्ट की फॉर्म में देख सकते हो, जैसे ये पर्पल चीज़ जो है, पर्पल रिप्रेजेंट करता है आपका अंडर नरिशमेंट को। तो ये चार्ट में बताया गया है कि पहले कितनी हुआ करती थी, यहाँ पे ये जो है आपका 2000 का बताया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट 19-18% के आसपास है। देन उसके बाद 2007 में और डिक्रीज हुई, 2014 में और डिक्रीज हुई, लेकिन 2022 में वो फिर से बढ़ गई, ठीक है। तो उसी तरीके से आप ये जो है पिंक जो आपका है ये रिप्रेजेंट करता है चाइल्ड वेस्टिंग को, देन ये जो ब्राउन है ये रिप्रेजेंट करता है स्टंटिंग को, और जो ये ब्लू है ये रिप्रेजेंट करता है मोर्टेलिटी को, ठीक है। उसके अलावा जो दूसरे इंडेसेस या रिपोर्ट्स जो हैं या ऐसी ही रिपोर्ट्स उनके बारे में देख लेते हैं। तो कौन कौन सी रिपोर्ट्स होती हैं। एक रिपोर्ट है आपकी स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड, प्रेजेंटेड बाय फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, द इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, द यूनिसेफ, द वर्ल्ड फूड प्रोग्राम एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये सारी एजेंसीज जो हैं ये मिलके ये जो रिपोर्ट जो है वो निकालती हैं, स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड। उसके अलावा ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2021, इट वाज कंसीव्ड फॉलोइंग द फर्स्ट न्यूट्रिशन फॉर ग्रोथ इनिशिएटिव समिट N4G इन 2013, ठीक है। तो ये एक रिपोर्ट और है, ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट। उसके अलावा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो है NFHS जो है ये कंडक्ट करवाया जाता है इंडिया में। इट कंप्राइजेज डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ऑन की डोमेन्स ऑफ पॉपुलेशन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, फर्टिलिटी, फैमिली प्लानिंग, इन्फेंट एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी, maternal and child health, nutrition and anemia, morbidity and health care and women empowerment। इन सब के ऊपर ये जो है आपका नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो है ये रिपोर्ट निकालता है, ठीक है। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो आपकी हंगर इंडेक्स के ऊपर थी, ग्लोबल हंगर इंडेक्स के ऊपर थी। इस क्लास के जो नोट्स हैं वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, और साथ ही साथ हमारे जो वेरियस व्हाट्सएप ग्रुप्स जो हैं उसमें भी इसके नोट्स जो हैं वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे। उसके अलावा हमारे वेरियस कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पे दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो आज की जो क्लास थी वो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच। उसके अलावा हमारे वेरियस जो बैचेस जो हैं वो शुरू होने जा रहे हैं। जैसे हमारा ऑलरेडी बैच चल रहा है यूपीएससी का, तो उसके बारे में अगर आप यूपीएससी और पीपीएससी का बैच हम एक साथ चला रहे हैं, तो उसके बारे में अगर आप इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो तो स्क्रीन पे दिए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। और उसके अलावा हमारी प्लेलिस्ट में जाके कुछ डेमो क्लासेस जो है हमारी वेरियस सब्जेक्ट्स में, जैसे एएमसी की 8-10 क्लासेस डेमो क्लासेस जो है वो पब्लिक की हुई हैं हमने, तो वो भी आप देख सकते हो। और उसके अलावा कुछ क्लासेस जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की, वो भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट में देख सकते हो, ठीक है। तो वो आप डेमो क्लासेस लगा के देख सकते हो। अगर आपको अच्छा लगे या आपको ऐसा लगे कि आपकी नॉलेज जो है उसमें कुछ इजाफा हो रहा है, तो आप जो है जो यूपीएससी या पीपीएससी वाला जो कोर्स है उसको अडॉप्ट कर सकते हो। उसके अलावा हमने जो है आज से हमारा जो कोर्स जो है पीसीएस जुडिशरी का वो हमने स्टार्ट कर दिया है। तो उसके बारे में अगर आप इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो तब भी हमारा ये जो स्क्रीन पे दिया नंबर है उस पर कॉन्टैक्ट करके आप किसी भी तरीके की इन्फॉर्मेशन जो है वो ले सकते हो। तो आज की जो क्लास थी वो यहीं तक थी। थैंक यू।